ओके जी, गुड इवनिंग। तो आई होप तैयारी आप लोगों की अच्छी हो गई होगी। अब तो कल एग्ज़ाम है ना, आज 8 तारीख है। हाँ, तो कुछ डाउट्स है अगर वो तो पूछ सकते हो, है ना। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा ही होगा, तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइम कम है तो अकॉर्डिंग मैनेज अकॉर्डिंगली, है ना। वही है कि जैसे तो आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 300 मार्क्स के होंगे, है ना। ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स नेगेटिव है, बिना कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जैम और गेट की तरह कैलकुलेटर नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो वो रहेगा, तो आपको खुद से करना है। तो जो आसान क्वेश्चन है वो करो, जो मुश्किल है वो छोड़ दो बाद के लिए। फिर भी ना हो तो छोड़ना ही पड़ेगा, बट ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50+ क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। जैसे 200 मार्क्स प्लस के अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सेफ स्कोर रहेगा ना। अक्सर बच्चे पूछते हैं कितना कर ले, तो 200 प्लस कर लो, है ना, आराम से। मतलब जो टॉप 100 मार्क्स होंगे उसके अंदर तुम्हारा रहेगा। हालांकि रैंकिंग नहीं आती, सीयूटी में रैंक नहीं देते हैं, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आता है। जहाँ भी एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो कट ऑफ जो आते हैं वो मार्क्स ही आता है। जैसे जिन तो बच्चों ने अप्लाई किया तो वो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर एक मार्क्स कट ऑफ होता है। 140+ होना चाहिए, 150+ या 180+, जो भी रहेगा तो वैसा रहता है। तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग रहता है। स्टिल कोई डाउट है तो बताओ। बाकी एग्जाम का है ना, सेंटर वेंटर पता ही होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होगे, जो भी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पर देख लिया होगा आपने। तो फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मेनली है ना, लास्ट क्लास ही है, सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट पूरा करा दिया है। हालांकि जैम के बाद अराउंड 20-25 दिन ही बचे थे, तो उसमें जितना हो सका थोड़ा फास्ट में हमने समरी काइंड ऑफ डिस्कस किया है। ऑलरेडी डिटेल सिलेबस ऑलरेडी था ऐप में, है ना। जो बच्चे पहले खरीदे होंगे कोर्स, तो उनको पता है, रिकॉर्डेड था ऑलरेडी। जो पिछले 3 साल से पढ़ाए हैं वो सब ऑलरेडी है। ये भी अब उसमें जैसे ऐड हो जाएगा, तो ऐसा था। ठीक है जी, तो आई थिंक यही है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड बाकी कुछ है डिस्कस करने को तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज थोड़ा रेस्ट करो। पढ़ाई तो हो ही गया होगा, बस थोड़ी अच्छी से नींद लो, कल आराम से एग्ज़ाम दो। एंड अच्छा होगा इस उम्मीद के साथ एग्ज़ाम देना, है ना। मतलब प्रिपरेशन भरोसा होगा ही, खुद पे प्रेशर की हो तो अपने भरोसा रखो, एंड देन दैट्स ऑल। ठीक है ना। बाकी एडमिट कार्ड किसी बच्चे ने भेजा था, तो इंस्ट्रक्शन देख लेना, कुछ अगर नहीं समझ आया तो पूछना। ऐसे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड पे, कितने 27 इंस्ट्रक्शन है, तो पढ़ लेना ठीक से, है ना। जो भी है उसको फॉलो करो। एक बार देखते हैं चैट में, तो हाँ, एटलीस्ट कोशिश करो 50+ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो कम से कम। पूरे 75 अगर कर पाओ तो अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए किसी बच्चे ने, जस्ट एक ऐसे आइडिया बता रहा हूँ। तो
समझाने के लिए मान लो आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मान लो 50 करेक्ट हुए, जस्ट एक अजम्पशन बता रहा हूँ, और 25 इनकरेक्ट हो गए, ठीक है, तो होगा क्या कि इसके बदले आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और माइनस हो जाएगा इसके बदले 1 मार्क्स, है ना। तो 200 में से आपके 25 मार्क्स हो जाएंगे माइनस, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा 175, इस तरह से। दिस इज ऑल्सो गुड स्कोर, 175 इज गुड स्कोर, है ना। ये है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा 75 के 75 अटेम्प्ट कर लेता है, तो जरूरी नहीं सारे सही होंगे, कुछ है ना, मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या कंसेप्चुअल मिस्टेक या तुक्का लगाएगा, वैसा है। तो अगर आप इस तरह करोगे तब आपके इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। 300 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये भी नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो छोड़ सकते हो, बेटर रहेगा, उसको मार्क्स कटेंगे नहीं उसके, है ना। जिसका आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन गेस, ये है। तो वो देख लेना, जो मार्क्स गलत होंगे मार्क्स टू ऑल होगा, तो आप अटेम्प्ट किए हो नहीं किए हो स्टिल मार्क्स मिलेगा ही। अगर जो क्वेश्चन मान लो गलत होते हैं फिर आंसर की आएगा, जैसे कोई बच्चे चैलेंज करेंगे, आप लोग मान लो चैलेंज करते हो और वो एक्सेप्ट होता है कि हाँ जो आपके मतलब जो आपका पॉइंट है वो सही है, तो फिर आंसर की जो रिवाइज्ड आएगा उसमें क्या होगा कि मार्क्स टू ऑल होगा उन क्वेश्चंस में, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, है ना, सबको मार्क्स मिलते हैं। तो उन क्वेश्चन का एडवांटेज सबको मिलता है फिर, है ना। वैसा अगर ऐसा होता है तो जैसे 2024 में अराउंड 11 से, है ना, 11-12 मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे गलत थे लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किए थे 11 क्वेश्चन आई गेस, तो 44 मार्क्स सबको मिले थे मान लो प्लस, इसलिए आप 24 से कट ऑफ बहुत ज़्यादा गए थे, 180 प्लस के अराउंड था। वैसा है पिछले साल 150 के आसपास, मैं टॉप है ना कॉलेज का बता रहा हूँ, उस तरह से है। तो एनीवे है ना, वही है, कुछ अगर क्वेरीज हैं बाकी रेस्ट करो। एग्ज़ाम कब है, 2 to 5 है या 9 to वो है 12 है? 9 to 10:30। 9 to 10, सॉरी 1.5 घंटे का ही ना, 9 to 10:30 है ना। तो सुबह सुबह ही है, इसलिए आराम से अच्छी नींद लो, कम से कम 8-9 घंटे नींद लो, टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। इसलिए ये बिलीव करो अपने आप से, अच्छा बोलो कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये है। और टेंशन लेने से चीज़ें का ना ख़राब ही होंगी, अच्छा तो नहीं होगा। तो इसीलिए पॉजिटिव रह के अच्छी नींद लो, सुबह उठो, एग्ज़ाम हॉल में जल्दी पहुँचो, एटलीस्ट 1 घंटे पहले कोशिश करो पहुँचने का, ठीक है। एंड देन 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 9 to 10:30 ना। उसके बाद कल शाम को फिर हम मिलेंगे, कल हम लोग डिस्कस करते हैं कैसा रहा पेपर, क्या कैसे है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर कुछ करना हो, अगर टाइम है तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख सकते हो, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिवाइज PYQs में जो मुश्किल क्वेश्चन वो कर सकते हो, थ्योरीज रिवाइज कर सकते हो, जो पूरा सिलेबस है एक बार आप जस्ट रिवाइज कर लो मेंटली, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग काइंड ऑफ, कि आप उससे रिवाइज कर सकते हो अभी, अगर अभी कुछ करना हो। अदरवाइज मैं तो रिवाइज करूँगा आराम से, मतलब 8-9 घंटे कम से कम सो के एकदम, है ना, अच्छा मूड में एग्ज़ाम देने जाओ, तो उससे थोड़ा ना और पॉजिटिव होके, ठीक है। जितना पढ़ सकता था हाँ पढ़ लिए जी, तो अब जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल यही है और क्या है, यही लाइफ का अप्रोच है, क्योंकि एग्जाम तो जिंदगी भर रहेगा ना, जब तक जिंदा हो तब तक चैलेंजेस हैं, तो चैलेंज कभी खत्म नहीं होने ना। ये जैसे एक छोटा सा चैलेंज है एग्जाम है, तो वैसे एग्जाम लाइफ में चैलेंजेस हर कदम पे रहेंगे। तो ये एटीट्यूड यही होना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। चाहे लाइफ में कुछ भी करो, एक दिन मरना ही है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने से कोई वो नहीं है, जल्दी मर जाओगे टेंशन लोगे तो। इसलिए आराम से जिस तरह लाइफ में अपनी तरफ से कोशिश करो, जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना, जो होगा वो देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो टेंशन वोशन डिप्रेशन ये सब कोई फ़ायदा ऐसे होता नहीं है ना। आप एक्शन लो, ये अच्छा होता है, ठीक है। तो सीरियसनेस ठीक है, एक्शन लेना ठीक है, वही है। तो जो तैयारी, मतलब यही कह रहा हूँ कि आपने ये अभी आपने अच्छी तैयारी की है, सो इस पर भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, है ना, पॉजिटिव सोचो, एंड देन अच्छे मूड में एग्ज़ाम दो, ये है, फिर अच्छा हो जाएगा। लास्ट मिनट सजेशन कुछ दीजिए। लास्ट मिनट वही बता रहा हूँ, अभी जैसे देखो, अब एग्ज़ाम जैसे कल सुबह एग्ज़ाम है, तो अराउंड अभी से देखोगे तो 12 घंटे का टाइम है। मैं कह रहा हूँ 8-9 घंटे आराम से नींद लो, 2-3 घंटे बचे हैं, 2-3 घंटे में कुछ करना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन जस्ट सी, सॉल्व करोगे, जो रिवाइज किए होंगे ना, जस्ट मेनली जो मुश्किल क्वेश्चंस आपको लगते हैं, जैसे जस्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होगा, आपको तो पता ही होगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो उसके, या सिलेबस एक बार उठा के जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो। फिर उस दौरान भी आपको रियलाइज होगा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं याद है, देन यू ओपन नोटबुक एंड देख सकते हो, गूगल, चैट जीपीटी, जहाँ तहाँ से मिलता है तो रिवाइज कर सकते हो। मतलब सिलेबस उठाओ, एक एक पॉइंट के बारे में सोचो कि भाई
क्या क्या पढ़े हो, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो अपना दिमाग ही लेके खाली जाओगे, कोई फोन वोन तो रहेगा नहीं कि तुम यूज कर लोगे ऐसा कुछ, तो वहाँ तो तुम्हारे पास बस दिमाग में जो चीजें हैं वही तुम लिखोगे। तो बस सिलेबस देख के एक बार खुद से पूछो कि इन टॉपिक जो टॉपिक्स लिखे हैं सिलेबस में उसके बारे में क्या क्या जानते हो, है ना। या इवन PYQ उठाओ, उन जो 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 क्वेश्चंस आए हैं वो सोचो कि कैसे होगा, बस मतलब ये है कि दिमाग से मतलब वर्क करो मेंटली बिना लिखे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये ऐसे निकालना है, ये हो जाएगा, बस ऐसे करके मेंटली जो लगे कुछ वर्क करना है तो यू कैन थिंक वर्क अपॉन दिस। अभी मतलब उतना टाइम तो है नहीं कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, बट वही है कुछ है ना चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन कुछ सर्च करके गूगल इधर जहीं से जहाँ है जैसे भी समझ आता है उसे देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, वही है लास्ट मिनट और क्या है। बाकी एग्जाम में वही है, काम रहना है, आराम से प्रैक्टिस करो। मान लो क्वेश्चन एग्जाम तुम बैठे हो, पहले 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो पेशेंसली पहले पूरा क्वेश्चन आप देखो, मतलब जो जो हो रहा है करते चले जाओ, आसान क्वेश्चन होगा तो ऐसे टिक करके चले जाओगे। तो जिस क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट लगे उसी टाइम कर लो, जिसमें लगे कि 5-10 मिनट लगेगा छोड़ दो उस टाइम पे इनिशियली, है ना, उसको मत स्टार्ट करो, क्योंकि 5-10 मिनट खा जाएगा तो बहुत टाइम इतना ज़्यादा है नहीं आपके पास, सिर्फ 90 मिनट्स है। तो आप ऐसे सोचो कि 90 मिनट्स है एंड आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो वैसे तुम डिवाइड करो इसको, तो ऑन एन एवरेज कितना बचता है, कितना मिनट है आपके पास, डिवाइड करके बताओ इसको कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वन पॉइंट टू 1.2, तो एक क्वेश्चन पे 1.2 मिनट है ना। तो वैसे देखोगे तो 1 मिनट एंड 0.2 है, तो 0.2 सेकेंड कितना हो गया इंटू 60, है ना, तो इतना सेकेंड हो जाएगा आपके पास। तो 1 मिनट है एंड कितना हुआ 12 सेकेंड, देखो तो इतना है एक क्वेश्चन पे। आप देखो ऑन एन एवरेज अगर आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट दे देते हो तो क्या होगा बताओ, समझ रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि इतना टाइम है नहीं आपके पास, तो जो क्वेश्चन 1-2 मिनट में हो जा रहा है उसको सॉल्व करो इनिशियली एंड छोड़ दो। एक बार पूरा पेपर आपने कर लिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए एक घंटे में आपने मान लो पूरा पेपर देख लिया थोड़े फास्ट उस तरह से, मतलब पूरा जो हुआ वो किया, नहीं हुआ तो आगे करके, तो एक बार पूरा पेपर आपने पहले घंटे में पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लिया। अब वापस वो क्वेश्चंस देखो जो आपको लगता है आप कर लोगे थोड़ा टाइम लगा के, तो अब उस पर फोकस करो। देन बाकी क्वेश्चन तुक्का लगाने हैं तो बाकी जो बचे हैं आधे घंटे में ट्राई करो, तुक्का लगाओ, जो भी करने हैं आपको जो समझ आता है उसके अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन बिल्कुल आइडिया नहीं है तो लीव कर सकते हो, गलत लगे क्वेश्चन, अगर लगे गलत है तो क्वेश्चन छोड़ दो, तभी मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लगे वो टिक कर लो, तो बेटर रहेगा कि जो भी बेस्ट सूटेबल ऑप्शन तुम्हें लगता है वो टिक कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, गलत ना हो। तो उस केस में कि आपको जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लगता है यू टिक दैट, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। वही आपको देखना है कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे, है ना। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं तो कितने कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। तो बस यही कोशिश करना है, बहुत ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को शुरू में नहीं देना, एंड में है जब टाइम बचा है तो करो, वरना ऐसा होगा नहीं, टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है एग्जाम में, है ना। आराम आराम से करोगे तो 50 तक पहुंचोगे टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले उन क्वेश्चन करो जो बहुत आसान लगे, रीड टिक ऐसे करते करते चले जाओ, फिर जो क्वेश्चन में टाइम लगे उसको सेकंड राउंड में आप उसको सॉल्व करते चले जाओ। ये है, इससे ये होगा कि ऐसा नहीं होगा ना, कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सॉल्व कर रहे हैं मान लो आपके 50 तक पहुंचे और आपका टाइम खत्म, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, तो आप तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, वो तो टाइम एंड हुआ वो सबमिट हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस केस में, ठीक है। और कुछ ऐसा बच्चे कह रहे थे इस बार OMR भी देंगे, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ लिखा है एडमिट कार्ड पे। हाँ, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि OMR का कुछ। वही ना, फिर तो ये जो है candidate will be permitted to carry one of the only the following items with them into exam venue: personal transparent water bottle, admit card downloaded from NTA website, a clear printout on A4 size paper fully duly filled in, जो भी फिल करना फिल कर लेना ना, एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट, तो 2 है ना, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, है ना,
तो ये 4 चीज़ें आप लेके जा सकते हो, है ना, मतलब लेके जाना है आपको, परमिटेड है। ठीक है, वाटर बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो, एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओरिजिनल, वैलिड आईडी प्रूफ, तो जो भी गवर्नमेंट है ना आईडी प्रूफ होगा। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन in legible handwriting, paste the photograph and put a thumb impression at the appropriate place on the admit card, है ना। They should ensure that the left hand thumb impression is clear and not, ठीक। और क्या क्या ले आ सकते हो उसमें, कैंडिडेट में कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, तो ये सब ले आ सकते हो ना। या ई आधार मतलब दिखा सकते हो, ओके। तो ऑल अदर आईडी फोटोकॉपी, ठीक है, पढ़ लेना ठीक से एडमिट कार्ड जो भी है। अच्छा, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक पेन भी अलाउड नहीं, तो पेन वो लोग देंगे, इसका मतलब है रफ सीट और पेन देंगे आपको, है ना। तो पेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब अलाउड रहता नहीं है। शूज एंड और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड garments with large button are not permitted, okay। blank है ना, पेपर सीट photographer will be provided। तो इतना ज़्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन कितने 27 पॉइंट्स हैं। तो ओ एम आर कहाँ लिखा है, किस में है, देखो जनरली जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें ऑप्शंस रहते हैं ना, या सब्जेक्टिव होता है तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखता है आपको आंसर, ISI में होता है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा और आई थिंक सब्जेक्टिव का आंसर लिखना पड़ता है, इस तरह से, है ना। देखिए एक बार, आपको रफ सीट वो देंगे ना, रफ सीट देंगे, OMR का ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, पर चेक कर लेना है ना इसमें, नहीं तो स्क्रीन पे ही किसी बच्चे ने मैसेज किया है कि ओएमआर था नहीं आज, है ना। हाँ वही, क्योंकि इसमें कहीं पे लिखा नहीं है ना, इसमें जो है आपका जो पूरा 27 पॉइंट फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ओएमआर का। अच्छा उधर लिखा है, हाँ, वो फोटो एंड सिग्नेचर वाले के नीचे। ओके, तो फोटो और सिग्नेचर, सब्जेक्ट ऑप्टेड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे सुबह का है ना, मॉर्निंग का, एंड गेट क्लोज हो जाएगा 8:30 बजे, एग्ज़ाम 9 to 10:30 है। ओके, तो मुझे लगता नहीं शायद होगा OMR, लेकिन वो कोई नहीं, जो भी होगा आपको तो है ना उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना वहाँ पे, उसके लिए घर से रिपोर्टिंग मतलब एग्जैक्ट 7 पे करनी है। नहीं 7 to 8:30 तक अलाउड होगा, मतलब ऐसा एंट्री 7 बजे से 8:30 तक अलाउड रहेगा एंट्री, 8 बजे 8:30 बजे बंद हो जाएगी, तो फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे 8:30 के बाद, इसलिए 1 घंटे पहले पहुंचो आप, 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाओ, मतलब 7 to 8:30 ओपन रहेगा, है ना गेट उनका एग्ज़ाम सेंटर का, तो है ना सेफ साइड के लिए आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचो। ठीक है, तो देखते हैं अच्छा ये बता रहे हैं आज MBA वाला दिया था तो ट्रांसपेरेंट पेन अलाउड है, अच्छा ट्रांसपेरेंट पेन अलाउड है, ओके, एंड सी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, ठीक है। OMR पता नहीं क्यों लिखा है, बट है ना नहीं दिया था, मुझे भी लगता है शायद नहीं देंगे, या इनकेस ऐसे कभी होता है सिस्टम वर्क नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंगली तो फिर OMR पे करवाएंगे, बट मे भी शायद नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा एग्जाम होगा ना, CUT इतना मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे ज़रूरी है स्पीड मेंटेन करना आपको, इसमें कहा ना जैसे कि मेरी देख रहे थे कि 90 क्वेश्चन 75 मिनट, सॉरी 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स, तो ईच क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन पे 1.2 मिनट्स है, मतलब 1 मिनट और 12 सेकेंड है अराउंड, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि विद इन 1 मिनट क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो फर्स्ट राउंड में वही करो,
क्योंकि अगर आप ऐसे 4-5 मिनट एक क्वेश्चन पर लगाओगे तो 20-25 क्वेश्चन तक पहुंचोगे। अगर मान लो 4-4 मिनट आपने एक क्वेश्चन पर लगा लिए तो आप 20 क्वेश्चन में पहुंचोगे तो 80 मिनट्स वहीं चले जाएंगे आपके। 25 तक पहुंचोगे आपके खत्म टाइम, फिर बाकी 50 क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा क्या था। तो एटलीस्ट ये तो बताओ कि 50 क्वेश्चन है क्या, मतलब पूरे 75 क्वेश्चन क्या क्या है। तो उसमें बहुत सारे ईजी होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ होंगे है ना 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो मुश्किल होंगे, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप अटेम्प्ट वही करो जो ईजी है, एवरेज है ना, मुश्किल को इग्नोर करो, फिर वैसा है। तो ईजी और एवरेज क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं वो है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जो 1 मिनट में हो रहा है उसको करते चले जाओ, नहीं हो रहा है छोड़ दो, पूरा पेपर देख लिए, फिर अब उन क्वेश्चंस पे आओ जो आपको लगता है कि करने लायक है, तब करो। इतना करना ही पड़ेगा ना, ये है, नहीं तो फिर हर क्वेश्चन 2, 4, 5 मिनट 2 मिनट का पूरा क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे, टाइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो टाइम कम है एग्जाम में ना, इसलिए पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना। जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो 2, 4, 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा है ना, जिसमें टाइम लगेगा 5-10 मिनट लग सकता है वैसे क्वेश्चन। यू कैन इग्नोर दैट, जो हो रहा है वही करो। बाकी मैंने कहा कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना कि अगर कोई बच्चा 50 करेक्ट करता है, 25 इनकरेक्ट करता है, तो उसके मार्क्स बनेंगे 175 है ना। अगर पूरे अटेम्प्ट किसी ने कर दिया जैसे तैसे, तो उस तरह से है, तो इस तरह दिस इज ऑल्सो गुड स्कोर है ना। 175 इवन 50% मतलब ये 150 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे, दिस इज ऑल्सो गुड स्कोर, ये है। बट कोशिश करो 200 प्लस का टारगेट लेके चलो, अगर 150 प्लस भी आ जाएगा तो इट इज़ गुड इनफ। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल एग्जाम के बाद। कल हम लोग सेशन रखेंगे, तो फिर कल शाम को एक बार मिलेंगे और शाम को एक बार डिस्कस करेंगे कैसा पेपर क्या था, तो फिर एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अगर कुछ डाउट्स है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से खा पी के सो जाओ, जल्दी उठो, एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचो है ना, और पीसफुल्ली रिलैक्स होके विदाउट एनी है ना टेंशन या स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, तो रिलैक्स मोड में एग्ज़ाम दो, अच्छा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाकी कुछ होगा तो टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं कल।